हेलो एवरीवन। हम 6 to 8 के लिए बात करेंगे कि बीएड और डीएलएड। पिछली बार का जो मैटर था वो मैटर इस बार नहीं है। बीच में कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। बिहार में बीएड और डीएलएड दोनों 6 to 8 में फॉर्म भरते हैं। हमारे यहाँ इसको अपर प्राइमरी कहा जाता है, उच्च प्राथमिक कहा जाता है। यूपी में आई थिंक जूनियर कहा जाता है। तो जो लोग बीएड हैं वो भी 6 to 8 में भरेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर, जो ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट है। और डीएलएड वाले भी भरेंगे या बीटीसी वाले, बट उनका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। डीएलएड है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएलएड है तो आप फॉर्म भर देंगे, क्योंकि स्नातक शिक्षक का पोस्ट होता है, इसमें ग्रेजुएट ग्रेड होता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। इस बार झगड़ा नहीं है, लफड़ा नहीं है। ठीक है, बीएड डीएलएड दोनों भाई भाई हो जाएंगे, इस बार मिल के भरेंगे। ठीक है, मिल के एग्ज़ाम पास करेंगे, कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, टेंशन तो है ऑलरेडी। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या इसमें अनिवार्य अर्हता जो एलिजिबिलिटी है कंपलसरी वो क्या क्या है। तो 6 to 8 के लिए जो रिक्ति है इसमें लिखा है औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल। अभी यह वैकेंसी घट बढ़ सकती है, उसमें सीटें बढ़ेंगी ही, घटेंगी तो नहीं, बढ़ेंगी। ठीक है, एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित होगी, यानी अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 या 3 दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट एक अभ्यर्थी का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। इस बार ये कन्फर्म है। फेज़ 2 में एक अभ्यर्थी का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, एक ही पेपर में सारे इंक्लूड होंगे। इस बार 2 पेपर अलग अलग दिन पे नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन या जो भी एलिजिबिलिटी है। पेपर 2 तो पास होना ही चाहिए, सीटेट या बीटेट का ये कंपलसरी है। देखते हैं, भारत का नागरिक हो, यानी इस बार भी डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है। पूरे भारत से लोग इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी पे। उसके बाद एनसीटी द्वारा जो प्रशैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। इसमें ऐसा है कि आप डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किए हैं तो भी भर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड हमारे यहाँ बिहार में इंटर बेसिस पे ही होता है। यूपी में तो ग्रेजुएशन पर बीटीसी होता है। आप एक बात ध्यान देंगे, बीटीसी या डीएलएड दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। यूपी में है कि ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी होता है, जबकि हमारे यहाँ इंटर पर ही हो जाता है। तो कोई ऐसा कैंडिडेट जो इंटर के बाद डीएलएड किया हो फिर ग्रेजुएशन किया हो तो वो भी अप्लीकेबल है। तो ये होना चाहिए। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बीटेट हुआ था या बिहार में, या सीटेट हुआ है जो होता रहता है साल में 2 बार, उसमें वो उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण होने का जो परसेंटेज है, क्राइटेरिया है, वो सरकार ने बता दिया है कि बाहरी लोगों के लिए तो 90 नंबर ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं उनकी कैटेगरी वाइज में कुछ छूट है। अब कह रहा है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, यानी पेपर 2 पास होना चाहिए। आप पेपर 2 पास नहीं है, आप इस फॉर्म को बीपीएससी इस बार भर ही नहीं सकते, जूनियर या 6 to 8। ठीक है, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 1 पेपर 2 है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, एक इसमें कंडीशन दिया है, बहुत ही अच्छा है, कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी वैसे टीचर जो 2000 पहले से ज्वाइन है शिक्षा विभाग में, टीचर हैं बिहार में और अभी काम कर रहे हैं, तो वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, तो उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। यानी होता क्या था कि बिहार में जो पहले बहाली हुई 2012 से पहले, वो बिना टीईटी के थ्रू हुई थी, तो उन लोगों के लिए टीईटी कंपल्सरी नहीं है, दक्षता परीक्षा वो पास होना चाहिए हालांकि। ठीक है, 2012 के बाद जो टीईटी टीचर बहाल हुए हैं, 2012 के बाद सब लोग टीईटी पे ही बहाल हुआ, तो उनके लिए टीईटी ऑलरेडी उनके पास है ही। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सीटेट एवं बीटेट के लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, यानी जनरल कैटेगरी के हैं तो 60% सीटेट या बीटेट में होना चाहिए, यानी 90 नंबर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55%, यानी पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं और आप महिला हैं, जनरल कोटि की, अनरिजर्व कोटि की महिला हैं, सामान्य महिला हैं, तो 55% अंक आपको 150 में से आया है अगर सीटेट या बीटेट में, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से हैं तथा निःशक्त कोटि के हैं, एससी एसटी कैटेगरी है और डिसेबल कैटेगरी है, तो आप 50% अंक यानी 75 नंबर पर भी आपको उत्तीर्ण माना जाएगा 150 में सीटेट बीटेट के पेपर से। ठीक है, इसमें 3 पोस्ट होंगे आपके 6 to 8 में, एक गणित एवं विज्ञान,
टीचर, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक, एक भाषा शिक्षक। मैथ एंड साइंस टीचर में वो लोग भरेंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी यानी जूलॉजी बॉटनी में से कोई 2 विषय उनके पास होगा, वो मैथ और साइंस पे जाएंगे। इसके अलावा 9 विषयों का जो दिया गया है उसमें जो लोग आर्ट्स में वो 9 विषयों में से 2 विषय पढ़े होंगे वो सामाजिक विज्ञान में जाएंगे। और जो लोग आर्ट्स में ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में लैंग्वेज पढ़े हैं, ऑनर्स आपका लैंग्वेज रहा हो या सब्सिडरी में लैंग्वेज रहा हो, वो लोग भाषा विद्यालय अध्यापक के सीट पर आवेदन कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत 4 लैंग्वेज आपने अगर पढ़ा है ग्रेजुएशन में, बट वो ऑनर्स या सब्सिडरी होना चाहिए, कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक क्या है, एक स्नातक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कहीं का यूनिवर्सिटी हो सकता है, ठीक है, मान्यता प्राप्त हो। और प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, यानी किसी भी नाम से वो कोर्स हो, 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है। जैसे कि बिहार में DLED बोलते हैं, दिल्ली साइड में भी DLED, पंजाब हरियाणा में DLED होता है, यूपी में BTC होता है इसका नाम। उसी तरह राजस्थान उड़ीसा हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग अलग नाम से जाना जाता हो, ठीक है, लेकिन 2 साल का होना चाहिए। वो NIS DLED हो, चाहे बिहार DLED हो, चाहे यूपी BTC हो, या इग्नू का जो DPE चला था, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, वो सारे कोर्सेज ये इसमें वैलिड हैं, ठीक है। यहाँ अगर 50% अंक के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर या BEd किए हैं, यानी DLED वाले का तो हो गया। BEd में कौन है, तो वो लोग जो जिनका BEd है और ग्रेजुएशन में 50% अंक है, अगर ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन PG यानी MA MSc MCOM में 50% अंक उनके पास होने चाहिए, क्योंकि BEd के लिए ये कंपलसरी है कि 50% ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। तो यहाँ 4 ईयर BEd प्रोग्राम भी एलिजिबल है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि 6 to 8 में क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, कौन कौन लोग भर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आर्ट्स के लिए 9 विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। सोशल साइंस टीचर 9 विषय में से 2 विषय आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। आगे और जानकारी के लिए जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।